अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर और ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन किन कंपाउंड्स में मिलती है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ओके, तो देखो आप कि ये ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स या कहें कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मिलती है जिनमें ये ग्रुप दिखता है CH3CO। अब चाहे यहां पर R हो, H हो या फिनाइल ग्रुप। ओके, एल्कोहल्स में चले तो आप देखोगे ऐसे कोई भी एल्कोहल जिसमें इतना ग्रुप दिखता है CH3CHOH। अब चाहे यह मिथाइल ग्रुप हो, चाहे इथाइल हो, चाहे हाइड्रोजन हो, इतना होना जरूरी है एल्कोहल। एल्काइल हैलाइड में चले जाएं तो उसमें ये ग्रुप होना जरूरी है CH3CHX। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में आ जाए तो उसमें ये ग्रुप दिखना जरूरी है। ओके, जस्ट ऐसा ही ये कुछ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स हैं जिनमें हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलती है। ओके, तो ये तो है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि ये फंक्शनल ग्रुप या हम कहें कि ये ग्रुप होना जरूरी है, तब वो कंपाउंड क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ओके, अब आते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन में जो CH3CO ग्रुप है वो बेस और हैलोजन इनसे रिएक्शन करके और हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, कि इन दिस रिएक्शन CH3CO group reacts with base and halogen give haloform, chloroform, bromoform, iodoform। इस तरह से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए बच्चों कि ये जो रिएक्शन है ये उन्हीं यौगिकों में मिलेगी जिनमें ये ग्रुप्स होने चाहिए। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स देखेंगे तो ये ग्रुप होना जरूरी है, अल्कोहल्स लेंगे तो ये ग्रुप होना जरूरी है, एल्काइल हैलाइड लेंगे तो ये ग्रुप होना जरूरी है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स लोगे तो ये ग्रुप होना जरूरी है, या फिर हम ये कहें ये भी एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स हैं, इनमें भी ये ग्रुप होना जरूरी है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो CH3CO ग्रुप है वो क्षार और हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना देता है, हैलोफॉर्म। एक सिंपल रिएक्शन से समझते हैं, H हो या R हो और ये है C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, यहां पर हम हैलोजन देते हैं X2 और NaOH। अभी हम इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज होता है हैलोफॉर्म में। तो आप देखोगे RH C डबल बॉन्ड ONa प्लस और ये जो ग्रुप है ये चेंज हो गया CHX3। ये है हैलोफॉर्म। और आप देख रहे हैं कि ये सोडियम या कैल्शियम इस तरह के कार्बोक्सिलेट जो है सॉल्ट बनते हैं इस रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप्स हैं उनमें इन ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस रिएक्शन का यूज होता है। ओके, और इसलिए इसे हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। आयोडीन के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो हैलोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। ऐसे में उस कंपाउंड में बहुत ही इजी गोइंग इन ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, उसे बोला जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। ओके, फिर हम जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ओके, और एक हैलोफॉर्म टेस्ट भी देखेंगे किस तरह से। तो जो भी एक हैलोफॉर्म रिएक्शन आयोडीन के साथ करा दें तो वही हैलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं कि यहां पर हमने लिया हैलोजन और NaOH। ओके, इससे NaX प्लस NaOX प्लस H हो गया। अब ध्यान से सुने, यहां पर ब्लीचिंग पाउडर भी लिया जा सकता है, डायरेक्ट NaOX लिया जा सकता है, या फिर NaOH और X2 लेके भी ये रिएक्शन कराई जा सकती है। मींस इसके लिए CaOCl2 NaOX। ओके, या हम ये कहें कि CaOH होल ट्वाइस प्लस X2। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि हैलोजन और NaOH इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन।
आप देखोगे कि कई जगह आपको CaOCl2 लिखा दिख जाएगा, कहीं आपको NaOX लिखा होगा, कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन लिखा होगा, तो कहीं X2 और NaOH लिखा होगा। अगर ये कहीं लिखे दिखते हैं किसी रिएक्शन में और कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो ध्यान रखें वहां हैलोजन तो बनेगा। ओके, अब देखो हम इसकी मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर ये पहले हैलोजन और NaOH से ये कंपाउंड्स बने। ओके, अब यहां पर हम आ जाते हैं, ये है हमारे पास CH3 ग्रुप और यहां पर है RH। इस तरह से ध्यान रखें कि अगर हम अल्कोहल्स लेते हैं तो ये ग्रुप होने पर CH3 CHOH ये ऑक्सीडाइज्ड होके इसमें चेंज हो जाएगा। मींस यहां पर हम CH3 COH ऐसा लेते हैं तो ये हैलोजन की प्रेजेंस में इसमें चेंज हो जाएगा। ओके, अगर हम यहां पर CH3 X और ये ग्रुप लेते हैं तो ये यहां पर NaOH की रिएक्शन से इसमें चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसा भी हैलाइड लिया जा सकता है, अल्कोहल लिया जा सकता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन लिए जा सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप प्रोड्यूस हो जाए, चाहे वो अल्काइल हैलाइड से ले, चाहे अल्कोहल से ले और चाहे डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन से ले, इन सब में ये हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो है वो इजी गोइंग इसमें चेंज हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, हैलोजन और NaOH। ओके, अब देखो बच्चों यहां पर है हमारे पास NaOX, यहां पर ये प्लस होता है। तो पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, एक एसिड बेस रिएक्शन लेनी है कि यहां से एक प्रोटॉन का रिमूवल होता है ये, और ये यहां पर चेंज हो जाएगा कार्बोनाइड में RH डबल बॉन्ड OCH2 माइनस, और यहां क्या रिमूव हो गया बच्चों, OH। जो बेस की प्रेजेंस है उसमें ये कार्ब एनाइन बन गया। ओके, फिर आगे आता है, अब यहां पर आता है NaOX। हम जानते हैं इसमें ये प्लस ये अटैक करेगा, यहां पर चेंज हो जाएगा RCOO, ठीक है, और CH2X, और यहां क्या रिमूव हो गया बच्चों, NaO माइनस, जो बाद में इसमें चेंज हो जाएगा NaOH। और आगे अगर इसी तरह से आगे चले अब आगे फिर OH माइनस आएगा, फिर इसको चेंज करेगा RC डबल बॉन्ड O CH माइनस X था, फिर यहां पर NaOX आएगा। अब यहां ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड O CH X2 में, और यही चलता रहेगा OH और NaOX। तो फाइनली ये हमें मिलेगा RCOO3। तो अभी आपने देखा कि ये जो मिथाइल ग्रुप था, जो एक बैड लिविंग ग्रुप था, वो NaOX और OH इनसे रिएक्शन करके एक गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाता है। कैसे एक गुड लिविंग ग्रुप हम कैसे कह सकते हैं कि यहां पर जो अब ये CX3 बन गया, अब ये बेस की प्रेजेंस में रिमूव हो जाएगा एक कार्बोनाइन के फॉर्म में। यहां तक समझ गए होंगे, पहले प्रोटॉन ये बन गया कार्बोनाइन, फिर NaOX का रिएक्शन हुआ, एक X एंटर हो गया, फिर OH आया, फिर H2O रिमूव हो गया, फिर माइनस आ गया, कार्बोनाइन दोबारा बन गया, फिर X एंटर हो जाएगा। ओके, यहां से अब बन गया ये, फिर OH आएगा, फिर कार्बोनाइन और NaOX, और ऐसा करते हुए हमने देखा कि ये कंप्लीटली CX3 ग्रुप में चेंज हो गया। तो ये जो ग्रुप था ये कैसा था, हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप। ओके, और हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये एक गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो गया बच्चों। अब ये बैड लिविंग ग्रुप था और आपने गुड लिविंग ग्रुप में चेंज कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है। ओके, अब इसके आगे हम यहां पर जो OH, फिर यहां पर आएगा OH। अब OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये चेंज हो जाएगा RCO माइनस, यहां आ गया OH, और ये क्या है CH3। ओके, इसके आगे देखो अब क्या होगा आगे रिएक्शन, और हम यहां से हटा देते हैं। इसके बाद ये जो है यहां आएगा और ये निकल के बाहर, ये हो गया RC डबल बॉन्ड OOH, ओके, प्लस CX3 माइनस।
ये एसिड है और ये बेस है। ओके, अब इनमें प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। क्या हो गया? प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ये चेंज हो गया RCOO माइनस प्लस CH(X3), ये बन गया हमारा हेलो फॉर्म। बस ये फिर बाकी सॉल्ट में चेंज हो जाएगा RCOONA इस तरह से। तो ये बन गया हमारा हेलो। तो आप समझ गए होंगे इसकी मैकेनिज्म को कि पहले बेस ने कार्बन आयन बनाया, फिर NaOH आया, X एंटर हो गया और यही रिपीट होता रहेगा कब तक? जब तक कि मेथाइल ग्रुप के सारे हाइड्रोजन X से सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो गए। और इस तरह से जो मेथाइल ग्रुप था जो कि बैड लिविंग ग्रुप था, ठीक है, अब वो किस में चेंज हो गया बच्चों? एक गुड लिविंग ग्रुप। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ये था इसका मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, और भी कंपाउंड्स लेके हम समझ सकते हैं इसमें कि जो आपको मैंने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बताए हैं उनमें भी ये क्या होगी? ये रिएक्शन मिलती है। ओके, और वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन में हम आयोडीन का यूज करते हैं तो जो आयोडोफॉर्म बनता है वो येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। और ये रिएक्शन जो है यूज होती है CH3CO ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में। इसे बोला जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, अब देखो, मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताई थी कि अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें ये ग्रुप है, अब चाहे यहां पर आप R कर दें, ठीक है, और यहां पर है CH, या हम इसको ऐसे ले शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर R है, ये है R। ओके, यहां पर आपने OH का यूज किया, ये चेंज हो गया CH C और R, यहां क्या जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। बस यहां पर आप NaOX लाइन NaO बाहर हो गया और X यहां ऐड कर जाएगा, तो R C डबल बॉन्ड O CHX और C डबल बॉन्ड O गया। ऐसा और एक बार NaOX और OH यूज करेंगे तो हमें मिलेगा इसका RCX2 RC, ये हो गया। यहां तक बात समझ गए? फिर यहां पर OH अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो यहां पर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O CX2, यहां पर आप देखोगे RO माइनस और ये क्या हो गया? OH। ओके, यहां से ये रिटर्न होगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? RCO CX2 माइनस प्लस यहां पर क्या बन गया? RCOOH। फिर दोबारा यहां पर NaOX आएगा, अब हमारे पास आ जाएगा RCO CX3। ओके, बस फिर इसके बाद OH की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएगा RCOOH प्लस CX3 माइनस। इनमें प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और ये चेंज हो जाएगा RCOO माइनस CHX3। यहां पर भी क्या हो गया? हेलो फॉर्म बन गया। तो आपने देखा कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो तो इनमें ये हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलता है। अब चाहे यहां पर एल्काइल ग्रुप हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे फिनाइल ग्रुप हो या और भी O, ठीक है, इस तरह के ग्रुप भी आ जाए कि जो हाइड्रोजन या फिनाइल ग्रुप इस तरह के, तो ये रिएक्शन इनमें पॉसिबल हो जाती है। अब हम आते हैं कि किन कंपाउंड्स में ये रिएक्शन नहीं हो सकती, चाहे उनमें CH3CO ग्रुप हो। तो ध्यान से देखें कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें CH3CO हो ग्रुप, बट उनके साथ ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हो जिसका प्लस N इफेक्ट, तो आप देखोगे कि इनमें हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे ये है OH, ओके, RC डबल बॉन्ड OR या RC डबल बॉन्ड ONH2, ओके, ये है, या RC डबल बॉन्ड और क्या हो सकते हैं O, ओके, या COS, ये है RC डबल बॉन्ड O। R मींस यहां पर CH3
CH3 CH3 CH3। ऐसे ग्रुप अगर हैं, ओके, ये कौन से ग्रुप है? प्लस एन। तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज, ये जो ग्रुप होते हैं इनमें लोन पेयर, समझ गए बच्चों? अब यहां पर लोन डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ C double bond O and also decrease acidity of, ठीक है, CH3 ग्रुप। समझ गए बच्चों कि ये जो समूह है, समूह जो होते हैं प्लस एन समूह जो है वो CO ग्रुप के इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण को घटा देते हैं, ओके, तथा CH3 समूह की अम्लीयता को भी घटा देते हैं। और ऐसे में इनमें नो हैलोफॉर्म रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझ गए बच्चों कि ऐसा अगर ग्रुप है तो उनमें आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रुप यहां है, मतलब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन करता है, ठीक है। अब आते हैं कि ऐसे में CO की ड्यू टू, यहां पर हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ CO जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O डिक्रीज द, ऐसा क्यों? ड्यू टू मीसोमेरिक इफेक्ट। ये मीसोमेरिक इफेक्ट के कारण से यहां पर ये डबल बॉन्ड O, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट होता है जिसके कारण OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो रुक जाएगा। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एसिडिक होते हैं, इनके माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो इनकी प्रोटॉन की एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, ओके। ऐसी कंडीशन बन गई तो यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें डिक्रीज हो जाता है प्लस आई इफेक्ट, सॉरी इसमें माइनस आई, ठीक है, और प्लस H, ये दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब इसके हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएंगे, इसमें माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। ये सारे मिलकर इसको कम एसिडिक बना देते हैं। तो ये कंपाउंड जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, चाहे इनमें CO ग्रुप दिख रहा है, CH3CO ग्रुप, केवल और केवल जो मैंने आपको ग्रुप्स बताए उनमें मिलता है। इसके अलावा कीटो एसिड्स में भी मिल जाता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, मींस यहां CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल H, इनमें भी ये रिएक्शन पॉसिबल है CH3CO, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट इसको काफी एसिडिक बना देता है और इसको बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना देता है, माइनस आई इफेक्ट। और ऐसे में आज OH, यहाँ पर OH अटैक करता है और ये रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलती है। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स जिनमें हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन बताना है। अब हम आएंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स में लिख रहा हूं जिन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं, ओके। तो अभी मैं लिखता हूं 2 मिनट बाद। अब देखो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किन में हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। समझ गए बच्चों कि इन यौगिकों में आपको बताना है कि किन किन कंपाउंड्स में हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, ओके। सबसे फर्स्ट आते हैं यहां पर आप देखो ये है CH3CHO, इसमें पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं है, ओके। यहां पर पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप दिख रहा है आपको, यहां पर पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। ये अल्कोहल है बच्चों CH3CH2OH, ये पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH3CH2CH3CH2, ओके। यहां पर आ जाए तो इसमें पॉसिबल है, 2 ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 5 2 पेंटेनॉल है, ओके। अगर मैं कहूं कि इसमें क्या पॉसिबल है तो भी पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहां OH आ सकता है, इसमें पॉसिबल नहीं है। यहां आना ये एस्टर है, इसमें पॉसिबल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें पॉसिबल नहीं है, बट इसमें पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर CH3CH2 ये ग्रुप आ रहा है, भले इसमें CO ग्रुप दिख रहा है, इसमें आ जाए तो यहां पॉसिबल है बच्चों, ओके। मैंने अभी आपको बताया था कीटो एसिड में ये ग्रुप
हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ आ जाए 2 OH आएगा, बाद में H2 निकल जाएगा, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, क्योंकि ये CH2 एक्टिव इथाइलिन ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर भी पॉसिबल है। यहाँ आ जाए, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है बच्चों, इसमें नहीं है पॉसिबल। ओके, क्योंकि ये एल्डिहाइड है ऐसा और इसमें CH2 है, ओके हो जाएगा। पॉसिबल है बच्चों, ये CH2 ग्रुप है, एक्टिव इथाइलिन ग्रुप। यहाँ आ जाए तो इसमें आप देखो CH3CO, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ CH3 CH2 यहाँ पर ये पॉसिबल है। ओके, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। तो ये कुछ हैलोफॉर्म रिएक्शंस इनमें आपको आइडेंटिफाई कर दी थी। ओके, अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ जिन्हें आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब देखो बच्चों, ये कुछ मैंने हैलोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस दी हैं। ओके, आपको इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट है ये वाली, पहले एथायन है, फिर हाइड्रेशन है, फिर जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन बनाना है। जस्ट ऐसा ही हाइड्रोबोरेशन है, फिर आप देखोगे क्या कंपाउंड बना, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर आप करोगे इसी तरह से, ये रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन है या नहीं, यहाँ लिखा है। जस्ट यहाँ पर क्यूमीन है, पहले हम उसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर A बनेगा, फिर उसमें कौन सा कंपाउंड है जो कि किसमें चेंज हो सकता है, हैलोफॉर्म में, वो देखना है। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन के बाद आप उसमें क्या रिएक्शन करानी है, ये वाली रिएक्शन है O2 और H+, फिर उसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। जस्ट ये है कैल्शियम सॉल्ट, इनका ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे, A बनेगा, फिर उसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन। जस्ट ऐसा ही इसमें हाइड्रेशन कराएं, A बनेगा, फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें डायरेक्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन A और B क्या प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा ही इस पर पहले आप हाइड्रेशन कराएं, फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन, फिर फिनॉल से रिएक्शन करानी है, जो बनेगा हैलोफॉर्म B क्या पॉसिबल है। जस्ट यहाँ पर भी NaOH से और I से रिएक्शन करानी है, A बनेगा, फिर उसकी aniline के साथ रिएक्शन करानी है। जो भी कंपाउंड B बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस बतानी है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। तो आप ये बहुत इजी गोइंग बन जाएगी। तो ये थी हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए, इसे आप नोट कर लो। ओके, एक चीज और बता दूं कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ओके, ये आइसोटोपिक इफेक्ट, यहाँ पर आप देखोगे कि जो हैलोफॉर्म है, इतना सा ध्यान रखना है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन, ओके, जो रेट है अफेक्टेड बाय आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि जो ये स्टेप है RCH, ये यहां पर OH से RC डबल बॉन्ड OCH2 माइनस, ये RDS होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, ना कि हाइड्रोजन का अटैक। तो ध्यान रखें कि सबसे फास्ट रिएक्शन इसके साथ फिर ये है, ये इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो सबसे फास्ट ड्यूटेरियम है, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा ट्राइटियम, ये है। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें रेट तो यही रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ पर जो आप रेट की बात कर रहे हैं तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है या जो भी CH3CO ग्रुप है, इससे प्रोटॉन का रिमूवल एक रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है, जिस पर आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा। ध्यान रखें, जहां पर भी प्रोटॉन का रिमूवल, ओके, एक रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होगा, वहां पर हमेशा रिएक्शन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से इफेक्टेड होगी। तो यहाँ पर चाहे प्रोटॉन का एडिशन हो या प्रोटॉन का रिमूवल हो, ये रिएक्शन वहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट होगा। ये मेन पॉइंट याद रखना है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट में लेंगे एस्ट्रिफिकेशन और ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ओके, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार, थैंक यू।